गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज मी योर फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। तो आज हम लोग देखेंगे नी पेन के बारे में। नी पेन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, यदि हो जाए तो क्या करें, और हम कैसे पता करेंगे कि नी पेन के इसके अंदर कौन सी स्टेजेस है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जैसे ही पेशेंट हमारे क्लिनिक के अंदर एंट्री करेगा तो उसके गेट से हमें पता चल जाएगा कि उसकी पेन की सीवियरिटी कितनी है, उसका पेन कौन से लेवल पर है, ग्रेड 1 पर है, 2 पर है या 3 पर है। उसके बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कहीं उसको नॉकनी की शिकायत तो नहीं है। उसके बाद जैसे ही पेशेंट हमारे पास बैठेगा तो उसके बाद हम जानकारी लेंगे कि पेशेंट का जो पेन है वो ट्रॉमेटिक इंजरी है, नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी है या ओवर यूज इंजरी है। ट्रॉमेटिक इंजरी अर्थात उसके चोट लगी है, वो गिरा है, फिसला है, गिरा है, जो भी है। नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी के अंदर उसके कोई चोट नहीं लगी है, उसके वैसे ही पेन है बिना इंजरी के। और तीसरा आता है ओवर यूज इंजरी। अब नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी में और ओवर यूज इंजरी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी का जो पेन होता है वो अधिकतर उन मरीजों को होता है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, और ओवर यूज इंजरी का जो पेन होता है वो उन मरीजों को होता है जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 45 साल के बीच में होती है। अब और क्या अंतर है इसके अंदर? नॉन ट्रॉमेटिक का जो पेन होगा या उसे हम बोलते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस का पेन, वो 1 महीने से लेके 6 महीने के अंदर डेवलप होता है, धीरे 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 करके डेवलप होता है। ओवर यूज इंजरी का पेन 1 मिनट से लेकर 1 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर डेवलप हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर कोई 18 साल का बच्चा है और उसने जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे जाके वो ट्रेडमिल कर रहा है और 3-4 दिन लगातार उसने बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करी, तो उसको पेन आ जाएगा या पेन आ सकता है। तो वो पेन आएगा ओवर यूज इंजरी में। एक टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ाती है, जिनकी एज 55 साल है, डेली उनका काम है, शुरुआत में बहुत थोड़ा थोड़ा दर्द था, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, तो वो आएगा आपका नॉन ट्रॉमेटिक या डीजेनरेटिव चेंजेस में। अब हम देखेंगे कि आगे हम इसे कैसे चेक करेंगे। तो हम लोग देखेंगे पैटेलर टेंडिनाइटिस। तो उसके लिए हम पैटेला जो है हमारा, उसके नीचे इस पोजीशन को हम लोग चेक करके देखेंगे यहाँ पर पेन है या नहीं है। तो ये हम चेक करें पैटेलर टेंडन। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिसेप्स टेंडन। उसके लिए पैटेला, ये हमारा पैटेला है, इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम चेक करेंगे, दबाकर देखेंगे यहाँ पर पेन है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे जॉइंट मीडियल लाइन कि यहाँ पर इसके पेशेंट के पेन है या नहीं है। फिर लेटरल लाइन में पेन है या नहीं है। अब अगर इसके मेनिस्कल इंजरी है, मेनिस्कल डैमेज है, तो इस अब अगर मैं मीडियल चेक करना है तो हमारी ये पोजीशन रहेगी, यहाँ पर हम इस तरीके से स्ट्रेच देंगे। और अगर हमें लेटरल चेक करना हो तो हमारी पोजीशन इस तरह रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रेच देके पेशेंट को पूछिए उसके पेन है या नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे एसीएल टीयर है या नहीं है। एसीएल टीयर के लिए हमने पेशेंट को इस तरह से 45 डिग्री एंगल में कराया। उसके बाद हम लोग देखेंगे और इसको दूसरे नॉन अफेक्टेड लेग से कंपेरिजन करेंगे। इसको यहाँ पे हम लोग दबा कर रखेंगे, ये इस तरीके से, और फिर इसकी मूवमेंट करेंगे, दोनों की मूवमेंट को हम लोग चेक करेंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम पेशेंट की रेंज चेक करेंगे और अपना हाथ, अपनी 4 फिंगर्स पेशेंट के जॉइंट पर रखेंगे। जॉइंट पर रखने के बाद हम इसको पूरा मोबिलाइज करके देखेंगे पेशेंट को कट कट की आवाज़, इसे हम बोलते हैं क्रिपेटस साउंड, वो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, क्रिपेटस साउंड में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसमें पेन होता है, दूसरा होता है जिसके अंदर पेन नहीं होता है। तो जिसके अंदर पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि अब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ गई है, वहाँ पर धीरे धीरे स्वेलिंग भी अंदर आ चुकी है और वहाँ पर कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो चुका है। और जहाँ पर पेन नहीं हो रहा है वहाँ पर अभी कार्टिलेज डैमेज नहीं हुआ है, अभी वो प्री ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज पर है। नेक्स्ट, पेशेंट को प्रोनाइन में लेटाइए, उल्टा लेट जाइए। देखिए, फिर हम पेशेंट को देखेंगे। ये सबसे अच्छा टेस्ट है, आपको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट की ग्रेड कौन सी है। ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अगर ग्रेड 1 है तो उस केस में पेशेंट की जो रेंज है वो एकदम लास्ट में जाकर हल्का सा उसे पेन होना शुरू हो जाएगा, ये ग्रेड 1 है। अगर यहाँ पर पेन होता है तो ग्रेड 2 में उसको कम से कम 1 या 2 इंच उसका टच करने से रह जाएगा। ग्रेड 3 में दिस वन, और ग्रेड 4 में 90 डिग्री 100 डिग्री की रेंज आएगी, उसके बाद तुरंत बाद उसको पेन आ जाएगा। इसको हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अर्थात धीमा, मध्यम और तेज दर्द भी कहकर बोल सकते हैं, आम भाषा में समझाने के लिए। अगर आप पेशेंट आपके सामने नहीं है, अगर आप फोन पर कंसल्टेशन कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा?
यदि पेशेंट को चलने के बाद दर्द होता है तो इसका अर्थ है माइल्ड पेन है, यानी कि ग्रेड 1 है। चलने के दौरान थोड़ा थोड़ा पेन होता है तो ग्रेड 2 है, मॉडरेट पेन है। और इतना पेन है कि उससे चला ही नहीं जा रहा या बहुत दर्द के साथ चल पा रहा है तो ग्रेड 3 है। ये उस केस में अगर आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर रहे हो पेशेंट से तब आप पता कर सकते हो। उसके बाद है, हमने ये देख लिया कितना है। अब बात आते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर यदि ग्रेड 1 है तो 2 से 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट होगा। अगर ग्रेड 2 है तो 4 से 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट होगा। अगर ग्रेड 3 है तो 8 से 16 हफ्ते का ट्रीटमेंट होगा। और अगर ग्रेड 4 है तो 16 से 32 हफ्ते का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चीज को कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 2-3 चीज़ों का आपने और ध्यान रखना है। अगर मैं डाइट की बात करूं तो ऐसे पेशेंट के अंदर कैल्शियम कम होता है तो डाइट में आप उसे कुछ एक ऑप्शन से सुझा सकते हो। कई बार ऑर्थोपेडिशियन के द्वारा मरीजों को कैल्शियम की सलाह दी जाती है, लेकिन कैल्शियम कार्बो मोनोहाइड्रेट और 2-3 कैल्शियम और होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पथरी बन जाती है। तो वो पेशेंट जिनको पहले कभी पथरी रही है वो कभी भी ऐसा कैल्शियम ना खाएं। उसका जो ऑप्शन है उसके अंदर मखाने की खीर आ सकती है, क्योंकि मखाने के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो सकता है। मखाना भूनकर भी खा सकते हैं और मखाने की खीर भी खा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है तिल। सफ़ेद तिल और गुड़ की जो बूरा आती है उसको साथ में मिलाकर उसको दिया जा सकता है। तीसरा कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है आपका बनाना। एक केला डेली लिया जा सकता है। और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो ये कुछ ही कैल्शियम के सोर्सेस हैं। तो इसी के साथ मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं डॉक्टर हेमंत गौड़। कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।